अरे माँ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इतनी तेज बारिश में हम लोग मंडी सब्जी बेचने कैसे जाएंगे? 2 दिन से इस बारिश की वजह से हम लोग सब्जी बेचने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम लोग खाएंगे क्या? पूरा परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा होता है। शाम होने के साथ साथ अब धीरे धीरे बारिश भी रुकने लगती है, जिसे देख अब दोनों माँ बेटी अपने आंगन में उगाई गई अलग अलग तरह की सब्जियों को तोड़ती हैं और अपने ठेले पर रखकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती हैं। शाम से रात होने को आती है, लेकिन दोनों माँ बेटी के पास कोई भी सब्जियां लेने नहीं आता। हमसे कोई सब्जी लेने क्यों नहीं आ रहा है? बेटा, सिर्फ हमसे ही नहीं बल्कि यहाँ जितने भी सब्जी वाले हैं उनमें से अभी तक किसी की भी बिक्री नहीं हुई है। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है, इसलिए शायद लोग सब्जियां खरीदने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। बारिश के मौसम की वजह से लोगों को घर से बाहर सब्जियां लेने ना आता देख दोनों माँ बेटियां लोगों के घरों के बाहर अपनी सब्जी का ठेला लेकर चली जाती हैं, लेकिन इसका भी कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होता। बारिश की वजह से सरकार ने सब्जियों के दाम काफी बढ़ा दिए थे, इसलिए बहुत कम लोग ही सब्जियां खरीद रहे थे। 50 रुपए तो बहुत ज्यादा है टमाटर के, मैं तो सिर्फ 20 रुपए ही दूंगी। लेकिन मालकिन, 20 रुपए तो इसकी खरीद भी नहीं है। अगर देना है तो दो, वरना रहने दो। बिक्री न होने की वजह से उर्मिला कम दाम में ही उस औरत को टमाटर दे देती है, जिसके चलते उर्मिला को जरा भी फायदा नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश में सब्जियां बेचने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी आती है। कभी उनका सब्जियों का ठेला किसी पानी के गड्ढे में फंस जाता, तो कभी सुबह से शाम तक मंडी में ठेला लगाने के बावजूद भी उनकी 10 रुपए की भी बिक्री नहीं होती। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी सारी मेहनत से उगाई हुई सब्जियां खराब होने लगेंगी, मेहनत बर्बाद, और हाथ में एक पैसा भी नहीं लगेगा। भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? अमीर लोग गलत काम करके भी इतना पैसा कमाते हैं और हम गरीब मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी हमारे हाथ एक पैसा नहीं लगता। 4 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से उर्मिला बिल्कुल भी अपनी बेटी के साथ सब्जियां बेचने नहीं जा पाती, जिसके चलते अब उनके पास एक पैसा भी नहीं होता है। उर्मिला, मुझे माफ कर देना। शादी के वक्त मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने अपने वादे के कहे मुताबिक खूब मेहनत करी है और आज भी करते हैं, लेकिन अगर हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं? सभी लोग मन में यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जल्दी से ये बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकती। वहीं सुबह से कुछ ना खाने की वजह से अब चंचल को बहुत जोरों की भूख लग रही होती है। माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दो ना। चंचल बेटा, आटा बिल्कुल खत्म हो चुका है, घर में सिर्फ सब्जियां रखी हुई हैं, क्या बनाऊं मैं अब? आटा खत्म होने की वजह से अब उर्मिला को कुछ समय तक हर रोज सिर्फ सब्जी बनाकर ही अपने घर वालों को खिलानी पड़ती है। बिना रोटी चावल की सब्जी खाने की वजह से सभी को दस्त लग जाते हैं। अगर आज भी सभी को सिर्फ खाली पेट सब्जियां खानी पड़ेंगी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। भगवान, अब मैं क्या करूं? उर्मिला इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक कनस्तर पर जाती है, जिसे देख अचानक उर्मिला के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मैं इसके बारे में भूल कैसे गई? पिछले महीने जो हमें राशन वाले चावल मिले थे वो तो अभी काफी सारे रखे हुए, और घर में सब्जियां भी अच्छी खासी हैं। एक काम करती हूँ, सबके लिए वेज बिरयानी बना देती हूँ। काफी समय से किसी ने भी कुछ अच्छा नहीं खाया है। वेज बिरयानी खाकर सबका पेट भी अच्छे से भर जाएगा और दिल भी खुश हो जाएगा। उर्मिला जल्दी से उस कनस्तर से राशन वाले चावल निकालती है और घर में रखी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लेती है और कुछ मसाले डालकर जल्दी से वेज बिरयानी तैयार कर देती है। इतने समय बाद इतना अच्छा खाना खाकर सभी लोग घर में काफी खुश होते हैं। बहू, जब तुझे इतनी अच्छी वेज बिरयानी आती है तो तूने अभी तक हमें बनाकर खिलाई क्यों नहीं? हाँ उर्मिला, तुमने बहुत अच्छी वेज बिरयानी बनाई है, काफी चटपटी भी है। इस बारिश के मौसम में इतनी चटपटी वेज बिरयानी खाकर तो सच में दिल खुश हो गया। सभी को अपने हाथ की वेज बिरयानी इतना पसंद आता देख उर्मिला काफी खुश होती है, जिसके बाद अब उर्मिला कुछ दिनों तक लगातार वेज बिरयानी ही बनाती है। वेज बिरयानी टेस्टी होने की वजह से कई दिनों तक वेज बिरयानी खाने के बावजूद भी घर में किसी का भी मन उससे नहीं ऊबता। मुझे तो लगा था अगर आप रोज रोज वेज बिरयानी खाओगे तो आप सबका वेज बिरयानी खाकर मन ऊब जाएगा। उर्मिला, अगर ऐसी वेज बिरयानी किसी 5 स्टार होटल में भी मिले ना, तब भी कई सारे लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे इसे खाने के लिए। विनोद के मुंह से निकली ये बात उर्मिला के दिमाग में बैठ जाती है। विनोद जी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं कही? 5 स्टार होटल ही क्यों, मैं तो इसे अपने ठेले पर भी बेच सकती हूँ ना। आप सब लोग मेरी वेज बिरयानी की जितनी तारीफ करते हैं उसके हिसाब से तो मेरी वेज बिरयानी बाहर वालों को भी काफी पसंद आएगी। हाँ माँ, और मैं इसमें आपकी मदद करूंगी।
दोनों माँ बेटी अगले दिन ही सब्जी बेचने वाले ठेले पर वेज बिरयानी बनाने का सारा सामान रख देती हैं, लेकिन कस्टमर को बिरयानी खिलाने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में प्लेट्स नहीं होते हैं। इन 6-7 प्लेट से हमारा क्या होगा, और अगर बाहर से प्लेट लेंगे तो वो काफी महंगी आएगी। बाहर से प्लेट लेने की क्या जरूरत है? हमारे आंगन में इतना बड़ा केले के पत्ते का पेड़ है, हम इसके पत्ते में लोगों को बिरयानी खिलाएंगे। विनोद केले के पेड़ पर चढ़कर ढेर सारे केले के पत्ते तोड़ लेता है और अब उन सब सामान को लेकर दोनों माँ बेटी बारिश के मौसम में वेज बिरयानी बेचने के लिए जाती हैं। लेकिन जितना उन्होंने सोचा था उतना उनके लिए वेज बिरयानी बेचना आसान नहीं था। आइए आइए और गर्मा गर्म वेज बिरयानी खाइए। ऐसी वेज बिरयानी आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। दोनों माँ बेटी काफी देर तक चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी वेज बिरयानी खाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन कोई भी उनके ठेले पर वेज बिरयानी खाने के लिए नहीं आता। और अगर कोई आता भी तो तुम इतनी गंदगी में वेज बिरयानी बेच रहे हो और यहाँ तो बैठने की भी कोई जगह नहीं है। कस्टमर क्या बारिश में भीगते हुए तुम्हारी वेज बिरयानी खाएंगे? और ये केले के पत्तों पर बिरयानी कौन खाता है? डिस्गस्टिंग। आने जाने वाले लोगों की ऐसी बातें सुन दोनों माँ बेटी काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमसे कोई वेज बिरयानी खरीदेगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। चलो घर चलते हैं, हमारी सारी मेहनत बारिश के पानी में बह गई। दोनों माँ बेटी इतना कहकर अपनी वेज बिरयानी का ठेला वहां से ले जाने लगती हैं कि तभी एक कपल उनके ठेले पर आता है। आपके पास वेज बिरयानी बची है या खत्म हो गई? हमें बहुत जोरों की भूख लग रही है और बारिश की वजह से सारे रेस्टोरेंट बंद हैं। खत्म तो बहुत दूर की बात, हमसे तो किसी ने एक प्लेट भी वेज बिरयानी नहीं खरीदी है। तो आप जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म वेज बिरयानी लगा दीजिए, भूख लग रही है। उन लड़का लड़की के कहने पर उर्मिला केले के पत्ते में वेज बिरयानी लगाती है, वहीं चंचल उन दोनों को सर्व करती है। मैंने तो पहली बार शहर में केले के पत्ते में कुछ खाने की अच्छी चीज देखी है, वो भी वेज बिरयानी। आपको पता है गांव में आज भी ज्यादातर लोग केले के पत्ते में ही खाना खाते हैं। कुछ भी कहो, आपकी वेज बिरयानी तो बड़ी कमाल की है। ऊपर से केले के पत्ते में खाने की वजह से इसका स्वाद और 2 गुना हो गया है। वो कपल देखते ही देखते 3 से 4 बार दोनों माँ बेटी की वेज बिरयानी खाता है। अब दोनों माँ बेटी काफी ज्यादा खुश होती हैं और एक बार फिर वेज बिरयानी बेचने का सोचती हैं और इस बार उनकी मेहनत रंग लाती है। कई लोगों को उनके हाथ की वेज बिरयानी काफी पसंद आती है। अरे भाई, मजा आ गया वेज बिरयानी खाकर। मेरे घर में कितनी बार वेज बिरयानी बनी है, लेकिन इस जैसा स्वाद तो इसमें एक बार भी नहीं आया। धीरे धीरे इस बारिश के मौसम में दोनों माँ बेटी के वेज बिरयानी आसपास की जगह पर फेमस होने लगती है, जिसके चलते अब कई मजदूर लंच के टाइम पर उनके पास वेज बिरयानी खाने के लिए आते हैं। अरे रोज रोज आलू पूरी खाकर तो मेरा जी खराब हो गया था। मैं तो कब से आपकी वेज बिरयानी खाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि आपकी वेज बिरयानी काफी महंगी होगी। लेकिन ये तो सिर्फ 20 रुपए प्लेट है। अब से हमारी फैक्ट्री के सारे मजदूर आपके पास ही वेज बिरयानी खाने के लिए आएंगे। दोनों माँ बेटी की मेहनत और अच्छे स्वाद की वजह से अब कई सारे कस्टमर उनकी रेगुलर कस्टमर बन चुके थे। ऐसे ही एक दिन, अरे विमला, तुम यहाँ? तुम्हारे घर गई थी, लेकिन काकी ने बताया कि तुम और चंचल यहाँ बाजार में वेज बिरयानी बेच रही हो। अगले हफ्ते मेरी ननद की शादी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी में तुम अपना वेज बिरयानी का कॉर्नर लगाओ। तुम्हारे हाथ की वेज बिरयानी खाकर तो बाराती भी काफी खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई बोलने की बात है। धीरे धीरे कर अब दोनों माँ बेटियों को शादी पार्टी के भी ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे, जिससे अब उनकी इनकम काफी अच्छी होने लगी थी और वो लोग सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहनत से अपनी वेज बिरयानी का एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं। और इसी के साथ आज उर्मिला अपनी बेटी चंचल को एक बहुत प्यारा तोहफा देती है। इसके अंदर तो किताबें, स्कूल का बैग और यूनिफॉर्म है माँ। हाँ बेटा, क्योंकि तूने इतनी सी उम्र में भी मेरा कितना साथ दिया है। अगर तू ना होती तो आज मुझे कभी भी ये मुकाम नहीं मिलता। इसलिए अब से सिर्फ तू अपनी पढ़ाई करेगी और पढ़ लिख कर खूब कामयाब बनेगी। उर्मिला अपनी 8 साल की बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा देती है, जिससे अब चंचल खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। वहीं अपने पति के साथ उर्मिला अपनी वेज बिरयानी के काम को जारी रखती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गरीब माँ बेटी की वेज बिरयानी वाली ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप भी किसी ऐसे गरीब माँ बेटे के बारे में जानते हैं तो हमें ये भी जरूर बताइएगा।